अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब के अंदर जिन लोगों पे हुड़ूब लगा हुआ है, जिन लोगों के ऊपर वायलेशन है और वह लोग फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, अगर वह किसी एजेंट के जरिए फाइनल एग्जिट चले गए हैं या फिर जो लोग एजेंट के जरिए फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं या फिर जो लोग पुलिस से पकड़वा कर जेल में कुछ दिन रहकर फाइनल एग्जिट चले गए हैं या फिर जो लोग ऐसा सोचते हैं, तो ऐसे लोग बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तो पता नहीं है, आप तो फाइनल एग्जिट चले जाएंगे या फिर जो लोग चले गए हैं लेकिन फाइनल एग्जिट लगाने के लिए वो जो एजेंट होता है वह आपके ऊपर अलग अलग तरह का वायलेशन लगा देता है, जिसके तहत आपको जल्दी फाइनल एग्जिट मिल जाता है और आप फाइनल एग्जिट अपने मुल्क चले जाते हैं। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आपके ऊपर किस किस तरह का वायलेशन लगाया गया है कि आप फिर दोबारा सऊदी अरब में वापस आएंगे या फिर नहीं भी आएंगे। इस वीडियो में इन तमाम बातों को मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो साथियों, जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, चाहे किसी भी देश के हो, और वह जब अपने कफील या कंपनी के पास से भाग करके दूसरी जगह पे काम करने चला जाता है, तो ही कंपनी या कफील उनके ऊपर हुड़ूब लगा देता है। ताकि इसका कारण यह है कि मान लीजिए किसी कफील के पास कोई बंदा काम कर रहा है और वह उसको बिना बताए किसी दूसरी जगह पे भाग करके चला जाता है, वहां काम करने लगता है और उसको कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार वह कफील होगा जो उसको बुलाया है। तो इससे बचने के लिए कफील या कंपनी क्या करता है कि पुलिस में उसका रिपोर्ट करा देता है, ताकि अगर वह बंदा कुछ करता है तो उसका जिम्मेवार वह खुद होगा। तो इसी को हुरूब कहते हैं। तो इसी तरीके से जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगा हुआ है सऊदी अरब के अंदर, और उनमें से बहुत सारे लोग एजेंट से राब्ता करते हैं और एजेंट उनको फाइनल एग्जिट लगा करके उनको फाइनल पेपर तैयार कर देता है और वह अपने मुल्क चले जाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि वह एजेंट आपका फाइनल एग्जिट लगाने के लिए आपके ऊपर किस किस तरह का वायलेशन लगा देता है। आपको फाइनल एग्जिट जल्दी मिले आपको, इसके लिए वह आपके ऊपर अलग अलग तरीके का वायलेशन लगा देता है, अलग अलग जुर्म का वायलेशन लगा देता है, जिसके तहत आपको जल्दी से फाइनल एग्जिट मिलता है और आप अपने मुल्क फाइनल एग्जिट चले जाते हैं। और आप ये समझते हैं कि मेरा तो फाइनल एग्जिट लग गया, मैं अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ, फिर 2 साल 3 साल 5 साल का बैन लगे, फिर मैं वापस आ जाऊंगा सऊदी अरब दूसरे वीजे पे। आपको बता दूं कि आप फिर से दोबारा सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं किसी दूसरे भी वीजे पे, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा फ्रॉड हुआ है कि फाइनल एग्जिट निकालने के चक्कर में एजेंट उसके ऊपर अलग अलग क्राइम का केस लगा देता है, जैसे भीख मांगना हुआ और इसी तरीके का बहुत सारा क्राइम है, इसका आपके ऊपर केस लगा करके वह फाइनल एग्जिट आपका तैयार कर देता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर हुरूब लगा होता है, वह पुलिस से पकड़वा करके, यानी पुलिस आपको तभी पकड़ेगा जब आपका इकामा वैलिड नहीं होगा, आपका रेसिडेंट परमिट वैलिड नहीं होगा, तभी आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी और वह तहरील जेल में ले आकर के रख देती है, जहां से आपका पेपर वर्क होता है और वहां से आपको डिपोर्ट किया जाता है आपके मुल्क में। और उसके बाद आपके ऊपर भी बैन लगा दिया जाता है और एक रिपोर्ट में बताया गया कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके ऊपर लाइफ टाइम का बैन लगा दिया जाता है कि वह फिर से दोबारा सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग भी इस तरीके का काम करने का सोच रहे हैं कि पुलिस से पकड़वा करके अपने मुल्क चले जाए या फिर किसी एजेंट के जरिए अपने मुल्क को फाइनल एग्जिट लगा करके चले जाए, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप अपने स्पॉन्सर से बात करें, अपने कफील या कंपनी से बात करके वहां से अपना हुरूब को हटवा ले और अपने हुरूब को कुछ ले दे करके कंपनी या कफील के साथ में इसको खत्म कर ले और अपना फाइनल एग्जिट लगवा करके अपने मुल्क वापस चले जाए, ताकि आप फिर से दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं दूसरे नए वीजे पे। और अगली अपडेट यह है कि जिन लोगों के ऊपर सऊदी अरब में आने पे पाबंदी लगी हुई है, वह लोग इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। इसी तरीके से एक पाकिस्तानी नागरिक बहरेन से किंग फहद ब्रिज से होकर के सऊदी अरब के अंदर 2 लोगों को दाखिल करवाना चाह रहा था।
जब किंग फाहद ब्रिज पे जब चेकिंग किया गया वहां पे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, तो वहां पे 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वह इलीगल तरीके से सऊदी अरब में दाखिल होना चाह रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर पहले से पाबंदी लगी हुई थी सऊदी अरब में दाखिल होने पे। और अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के अंदर एक पाकिस्तानी नागरिकों को सजाए मौत दे दी गई है, क्योंकि वह पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब के अंदर हीरोइन की तस्करी कर रहा था, हीरोइन की स्मगलिंग कर रहा था, जिसके कारण उसको नारकोटिक्स कंट्रोल के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उसे सजाए मौत दे दी और उस पाकिस्तानी नागरिकों को सजाए मौत दे दी गई है। तो साथियों, जिन लोगों के ऊपर हुड़ूब लगा हुआ है उन लोगों के हवाले से ये कुछ खास और अहम जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सऊदी अरब की अपडेटेड न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।